मंत्र पाठ करेंगे। ईशोपनिषद के 8वीं कक्षा है। ईशोपनिषद में 9वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। आज 10वें श्लोक से पढ़ेंगे। पीछे ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की उपस्थिति, इन सब को अनुभव करने से क्या उपलब्धि होती है, क्या लाभ होता है, अर्थात मिथ्या ज्ञान के मार्ग में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है, अंतिम स्थिति का बताया। और जिस ईश्वर की अनुभूति सर्वत्र करना है उसका स्वरूप कैसा है वो 8वें मंत्र में बताया। इन सबको बताकर फिर कह दिया विद्या की उपासना और विद्या की उपासना दोनों अलग अलग होते हैं। विद्या की उपासना में जो रहते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं तो गहरे अंधकार में जाते हैं, और जो विद्या में रमण करते हैं लेकिन आचरण ठीक नहीं करते वो तो उससे भी और गहरे अंधकार में चले जाते हैं। इस विषय में कल हमने पढ़ा था। अविद्या और विद्या, तो अंत में कल हमने ये विचार किया था अविद्या का एक स्वरूप होता है पराविद्या, और विद्या का अर्थ पराविद्या। पराविद्या आध्यात्मिक विद्या और अपराविद्या अन्य सब जितनी भी विद्याएं हैं उन सबको हम अपराविद्या कहते हैं। तो शाब्दिक ज्ञान जो भी होता है वो सब अपराविद्या में आ जाते हैं, और जितने सब भौतिक पदार्थ संबंधित क्रियात्मक ज्ञान है वो भी सब अपराविद्या में ही आते हैं। विद्युत बिजली कैसे काम करती है इसको पढ़ना भी अपराविद्या, और इसको प्रयोग करके विभिन्न यंत्रों का निर्माण करना, चलाना, लाभ उठाना, ये भी अपराविद्या है। तो इसकी जो उपासना करते हैं, इसके मतलब केवल इसकी उपासना करते हैं, तब उसकी चर्चा। हम केवल इसकी उपासना करेंगे तब तो राग द्वेष बढ़ेगा, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है राग द्वेष को नष्ट करना। केवल अपराविद्या में जो रमण करते हैं वो उसी की उपासना करते हैं। कैसे भौतिक वस्तु हमारे लाभदायक होगा उसी के पीछे लगे रहते हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले देखेंगे तो इतने संसाधन नहीं थे। किसी गांव में कोई कार आ जाए तो वे लोग दौड़ दौड़ कर आते थे देखने के लिए, ऐसी स्थिति थी। आज तो गली गली में कार, बाइक सब उपलब्ध है।
हम बच्चे बच्चे मोबाइल प्रयोग करते हैं, तो संसाधन बढ़ता जा रहे। क्यों संसाधन बना रहे? कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। ये अपराविद्या है, ये अपराविद्या की उपासना है। कितना भी व्यक्ति इससे उन्नति को प्राप्त करे, इससे पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। और दूसरा है पराविद्या। पराविद्या तो बहुत अच्छी है, ऊंची है, श्रेष्ठ विद्या है, लेकिन केवल पराविद्या यदि हो तब भी काम नहीं चलेगा। उसके लिए पराविद्या के लिए अपराविद्या की आवश्यकता, अपराविद्या के लिए पराविद्या की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता है। केवल अपराविद्या करे तो अंधकार में जाएंगे, गहरा अंधकार में जाएंगे, और केवल पराविद्या हो तो उससे भी गहरा अंधकार में जाएंगे। इस विषय में आपका जो अंत में प्रश्न था, उसका उत्तर आज के मंत्र में मिल जाएगा। तब पाठ करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तेषत् अस्मिन्नपो मादरिष्वादधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्युक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यहुविद्यायां रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। नवम मंत्र का स्वाध्याय कल हमने कर लिया था, आज 10वें मंत्र को पढ़ेंगे। अन्यत एव आहो
विद्या, विद्या में तृतीय व्यक्ति है। विद्या से, विद्या के द्वारा अन्यत एवं आहु, अन्य ही फल मिलता है। तब विद्या प्राप्त करने से उसका फल, उसका लाभ, उसका परिणाम अलग प्राप्त होता है। अन्यथा हो अविद्या, और अविद्या के द्वारा अन्य कुछ अलग लाभ मिलता है। इति सुश्रम निहराणम, इति सुश्रम, इस प्रकार सुश्रम हम लोगों ने सुना है। कहां से सुना? कहते धीराणाम, धीर व्यक्तियों का यह कथन है। धीर व्यक्ति, धीर पुरुष, जो विद्वान, शास्त्रज्ञ, आत्मज्ञानी, उन लोगों का ये कथन है। ये न, ये का अर्थ जो धीर लोग, न हम सब के लिए, तत् उस बात को, कौन सी बात को? कि विद्या का अलग लाभ है, अविद्या का अलग लाभ है। विचक्षरे, उन्होंने व्याख्या की है, विशेष रूप से व्याख्या करके हम लोगों को बताए। कौन लोग बताए? धीर लोग। देखा, इस मंत्र तो बहुत सरल है और छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर एक गंभीर भाव छुपा हुआ है, और यही वैदिक सिद्धांत है, वैदिक मार्ग है। वेद को समझना है तो इस मंत्र के अनुसार हमको सोचना अति आवश्यक है। इसके बिना पूर्णता नहीं होगी। अन्य एवं आहो विद्या, विद्या से तो अन्य कुछ लाभ मिलता है। विद्या जब प्राप्त करते हैं, वो क्या प्राप्त होगा, लाभ क्या होगा? और जब अविद्या की उपासना करते हैं तो उसका अलग लाभ होगा। अविद्या का अर्थ क्या किया था अनमोल ने? प्रविद्या पहला अर्थ हमने किया था कर्म और उपासना। कर्म करेंगे और कर्म करके जो कमाएंगे, उपार्जन करेंगे, उनका जब उपासना करेंगे, भोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसका फल अलग मिलेगा। और जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है उसको अलग फल मिलेगा। तो वैदिक सिद्धांत ऐसे नहीं है कि ज्ञान मार्ग में कर्म और भक्ति होते ही नहीं है, अथवा कर्म मार्ग हो तो ज्ञान और भक्ति होते ही नहीं है, मुक्ति मार्ग हो तो ज्ञान और कर्म रहेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। वैदिक सिद्धांत कहता है तीनों चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। कर्म करेंगे तो अलग फल मिलेगा, भक्ति करेंगे तो अलग फल मिलेगा, और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अलग फल मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति संसार में जैसे सामान्य रूप से आज वैदिक सिद्धांतों का अथवा वैदिक आदर्श मानवीय मूल्यबोधों का इतना नहीं है प्रचलन, क्योंकि वैदिक राजा पराधीन शासन सैकड़ों हजार वर्ष तक रहे, तो हमारे वैदिक सिद्धांत का दबदबा नहीं है। प्राय लोग गलत काम करते रहते। कोई व्यक्ति गलत काम करता है, वो इतना इसमें लिपते हैं, इतना उसकी आदत बन चुकी है, उस व्यक्ति को सीधा लाकर कहेंगे कि भाई ध्यान करो, वो कहेगा मन लगता ही नहीं ध्यान में। यानी उसी व्यक्ति को यदि आप काम में लगाएंगे, कर्म करेंगे, तो बहुत काम बढ़िया काम करेंगे। गलत काम कर रहा था, उस गलत काम से छुड़ाकर उसको अच्छे काम में लगाओ, बहुत करेगा। एक व्यक्ति के पास बुद्धि है, पहले उस बुद्धि से चोरी कर रहा था, अब उसके बुद्धि को आप उसको पुलिस में नौकरी दे दो, तो खोज खोज कर पकड़ पकड़ कर, उसको पता है ना कैसे चोर चोरी करते हैं, तो पकड़ेगा। कर्म तो करना अनिवार्य है, आवश्यक है,
एक व्यक्ति पहले अशुद्ध कर्म करता था, उल्टा कर्म करता था, पाप कर्म करता था, पहले उसको शुभ कर्म में लगाओ, सेवा करो, परोपकार करो, धर्म का आचरण करो। जितना उसमें लगाएंगे वो उसमें उतना न्यासक्त रहेगा, संग रहेगा, तब बुराई से बचेगा। सीधा आप उसको ध्यान में बैठने के लिए कहेंगे तो उसको वही पुरानी स्मृति आएगी, उधर जाएगा। तब जो व्यक्ति सकाम कर्म करता था, पाप कर्म करता था, उसको पाप से हटाकर पहले निष्काम कर्म में लगाओ। पहले परोपकार, सेवा, सकाम कर्म हो, लेकिन पुण्य कर्म में लगाओ। जब पुण्य कर्म करते करते स्वार्थ की भावना घट जाएगी, तब वो निष्काम कर्म कर सकता है। एकाएक कोई व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकता। एकाएक कोई व्यक्ति ध्यान में निपुण नहीं हो सकता। एकाएक कोई व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसकी आवश्यकता है। एक व्यक्ति दिन में 10 बार बीच बीच में खाता रहता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है। आप उसको सीधा कहोगे एक बार खाओ, बनेगा नहीं। एक व्यक्ति के चाय पीने की आदत है, दिन में 10 बार चाय पीता था, उसको कहोगे एक बार में मत पियो, तो कर नहीं पाएगा। चाय पी रहा था तो उसको चाय के बदले में क्या देंगे? आयुर्वेदिक बात होता है ना, काढ़ा, वो सब उसको दो। और फिर 10 के स्थान पर 5 करो, 5 को 4 करो, 4 को 3, 2। फिर कहो आवश्यक वाला तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। रोगी हो जाए तो आपको काढ़ा देंगे, स्वस्थ है तो काढ़े की आवश्यकता नहीं, तो ऐसे छोड़ सकता है। तो सीधा हम व्यक्ति को तत्व ज्ञान के मार्ग में लगा दे, ये नहीं हो सकता। पहला अशुद्ध कर रहा था, अशुद्ध से हटा, शुद्ध में लगाओ। भले सकाम हो, भले भोग हो, कर्म करो, प्रोडक्ट करो। पहले खराब चीज प्रोडक्शन कर रहा था, अब अच्छी चीज प्रोडक्शन में लगाओ। प्रोडक्शन करने की क्षमता उसके पास है, उसमें लगाओ, उसका अलग लाभ है। भक्ति का अलग फल मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न उठाया, क्या हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से ईश्वर हमारे पाप को माफ कर देगा? क्या उत्तर है? ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे तो पाप माफ हो गए क्या? पापों की क्षमा तो हो गई नहीं, फिर क्यों स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें? जितने सारे मतपंथ संप्रदाय क्यों बढ़ते हैं? केवल वो कर्म कराते हैं। उनको यदि कह दो कि राम 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 याद करके आओ, ईशोपनिषद याद करके आओ, अगले दिन नहीं आएगा, भीड़ खत्म हो जाएगी। काम कराएंगे, सेवा करो, परोपकार करो, उसमें व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, उसका अलग लाभ मिलेगा। वो लाभ वो लोग उठाते। हमारे यहाँ आते ही क्या कहेंगे? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कुछ ही नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता हुआ आधा समझ में नहीं आता उसको। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समनस उठाया, उसमें लिखा गया इंद्र यदि परम ऐश्वर्य धातु, वो संस्कृत सब कहता ये मेरा बस का नहीं है, मन कर देता और पढ़ता नहीं है। काम करने से अलग परिणाम आएगा, काम में लगा। जितने सब मतपंथ संप्रदाय देखो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराते, जितना फिजिकल एक्टिविटी होगा व्यक्ति उतना उसमें आकृष्ट होता है। मानसिक क्रिया तो उसके बाद बहुत ऊंची स्थिति में जाकर मानसिक क्रिया होती है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़िया करेगा, और कहीं पर फिर फिजिकल एक्टिविटी उससे ज्यादा थोड़ा हो जाए तो उनको बोलना सिखाते हैं, बस उससे आगे कुछ नहीं। कैसे मीठा मीठा बोलना है, दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाए, गुस्सा करे तो भी आपको मीठा बोलना, ये ट्रेनिंग देते हैं। शारीरिक स्तर, वाणी के स्तर, उससे आगे तो उनका है ही नहीं कुछ भी। तो उसका एक अलग लाभ होता है, अलग परिणाम आता है, वो लोग लाभ उठाते हैं सब। जितने भी सब देखो, आसन कराओ, व्यायाम कराओ, प्राणायाम कराओ, तो उसमें व्यक्ति बहुत सक्रिय रहता है। सक्रिय रहता तो कुछ लाभ भी होता है, उसमें व्यक्ति आकृष्ट हो जाएगा। और आते ही आप यदि उन्हीं में ही आप कह दोगे कि आते ही 1 घंटा बैठकर ध्यान करो,
अगले दिन कितने आएंगे? मेड़ खाली हो जाएगी। कर्म और उपासना, कर्म करो और उस उपासना कर्म करके जो उपार्जन होता है, पदार्थ की प्राप्ति होती है, उनका कैसे उपयोग करना उसको जो जानते हैं उसका अलग लाभ होता है। सब संस्थाएं फैलती है, बढ़ती जाती हैं, दिन रात आगे आगे बढ़ते हैं। कैसे? कर्म उपासना सिखाते हैं। ज्ञान विज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान में केवल वो एक ही ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते जानते हैं? हमारे गुरुजी ने जो कहा वही ठीक है, उसके ऊपर बुद्धि मत अड़ाओ कि ये ठीक है तो क्यों ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है। उसके ऊपर कुछ नहीं सोचना, केवल एक बस उसको मान लो, उससे आगे तो जाते ही नहीं। तो कर्म करते हुए, उपासना करते हुए जब व्यक्ति का स्वार्थ भाव नष्ट होता है तब वो ज्ञान के लिए योग्य बनता है। वैदिक व्यवस्था में हमें सेवा को बहुत प्राधान्य दिया गया। वैदिक व्यवस्था में गुरुकुल में कोई नौकर नहीं होता है। राजा का भी बेटा आए तो सब काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? राजा को कहता तो 4 नौकर भेज देगा, लेकिन नौकर लाकर गुरुकुल में नहीं आ सकते। स्वयं को करना पड़ता है। गुरु के सारा कार्य शिष्य करते हैं। क्यों करते हैं? उसके एक अलग लाभ होगा, उसके एक अलग प्रयोजन होगा, पात्रता बनेगी। बिना पात्रता के तो ज्ञान आएगा ही नहीं। तो पात्रता के लिए सब आवश्यक है। तो कर्म करते हैं, भौतिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, उपासना करते हैं, सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे एक अलग लाभ होता है। और उसके बाद जब ज्ञान के प्राप्त करते हैं, ज्ञान का एक अलग लाभ होता है। ज्ञान का तो लाभ क्या है? सांख्य दर्शन का सूत्र आपने सुना होगा, तो ज्ञानात् मुक्ति। मुक्ति का अर्थ दुख निवृत्ति। जहां में आपको ज्ञान हुआ वहां दुख हटेगा। कल भी आपको बताया था, रास्ते में जा रहे, गड्ढा है, ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? दुख से निवृत्ति। और यदि ज्ञान नहीं है, बंधो विपर्यात, आपको पता नहीं है गड्ढा है और आपने पैर रखा, रखते ही फंस गए, गिर गए, बंधन हुआ। क्यों? विपर्यात, मिथ्या ज्ञान। आपने ठीक ठाक रास्ता समझ लिया, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान होने से बंधन होगा, दुख होगा। और जैसे ज्ञान होगा, मुक्ति, दुख से छुटकारा। ये व्यापक है, इसका अलग लाभ है। तो अन्यत एव आहो विद्या, विद्या का तो एक अलग प्रयोजन होता है। अन्यत आहो अविद्या, अविद्या का एक अलग प्रयोजन है। कर्म करेंगे तो आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, कर्म करेंगे तो पदार्थों की प्राप्ति होगी, और उन पदार्थों का उपयोग करेंगे तो अलग लाभ मिलेगा। हम जो पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय तो आप जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन पुरुषार्थ के प्रसंग में महर्षि दयानंद देव ने कहा, और ये प्रसिद्ध है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, यह पुरुषार्थ का एक भाग है। कहाँ पर हम पुरुषार्थ करें? जो हमको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। चाहे वो द्रव्य हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थिति हो, ज्ञान विज्ञान हो, पुस्तक हो, ग्रंथ हो, कुछ भी हो, यहाँ तक समाधि। तो अप्राप्त को प्राप्त करना पुरुषार्थ का पहला भाग। और जो प्राप्त हो गया, प्राप्त की रक्षा करना। प्राप्त हो गया, 10 मकान बना दिए, आप उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाते, टूट फूट जाएंगे, गंदगी जमा हो जाएंगे, खराब हो जाएगा। जब काम क्या होगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और आजकल ऐसी समस्या है, किसी का आपने किराए पर दिया, कुछ दिन हो गया तो कब्जा कर लेता, छोड़ता नहीं। प्राप्त करना एक भाग है, और प्राप्त करने के बाद उसकी रक्षा करनी है। जगह जमीन खरीदते ही पहले क्या करते लोग? बाउंड्री बना देते हैं, 4 दीवार बना देते हैं। क्यों? दूसरा व्यक्ति कब्जा करेगा। पहले ही खरीदते हैं, माप तो हो जाता है, पत्थर गाड़ते हैं, गाड़ने के बाद 4 दीवार बना देते हैं।
उनका आप वहाँ रहेंगे नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करेगा, आपने पत्थर गड़ा उस पत्थर को इधर कर देगा, मेरा फिर झगड़ा होगा, फिर केस होगा, जाओ दौड़ते रहो। प्राप्त करना है, प्राप्त करने के बाद उसकी रक्षा, और जो रक्षित हो गए फिर उस रक्षित की वृद्धि करनी है। जितना प्राप्त किया उतने में खुश रह जाए, संतुष्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं। प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद उसकी रक्षा की, रक्षा करने के बाद जितनी अभी सुरक्षित है उतने में ही ना रहे और आगे बढ़े। इसको तो लोग पालन करते हैं, बढ़ाने के लिए कदम नहीं छोड़ते। कई आलसी प्रमाण छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग बढ़ाने में तो खूब पुरुषार्थ करते हैं। और जब बढ़ गया तब जो बढ़े हुए वृद्धि को प्राप्त हो गए, समृद्धि हो गई, उसका क्या करना है? महर्षि दयानंद ने लिखे अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य में उसका उपयोग करना है। और उदाहरण देकर लिखा है, बड़े बड़े उद्योग खड़ा करके जिससे सैकड़ों हजार व्यक्ति का उपकार हो, आजीविका हो जाए, ऐसे उद्योग खड़ा करे। आपके पास धन हो गया, धन को बहुत बढ़ा दिया, और बने हुए धन को मिट्टी में गाड़ कर नहीं रखना। इसलिए भारत सरकार ने भी इस चीज को तो अनुभव किया। तो बैंक में जो ब्याज मिलता था, ब्याज के दर को बहुत कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? कुछ ना कुछ आप करो, प्रयोग करो, व्यापार करो, उद्योग करो, कुछ करो। बैंक में रखे रखे यदि आप पैसा प्राप्त करेंगे, कोई वृद्धि नहीं होगी। और उसी बैंक में रुपए न रखकर आप उसको यदि उद्योग करके खड़ा करेंगे और 10 आदमी को भी लाभ होगा और आपका धन भी बढ़ेगा। रिस्क तो होता ही है, लेकिन उसमें देश की उन्नति होगी। बैंक में केवल पड़ा रहेगा, सब लोग बैंक में जमा करेंगे, तो उसका प्रयोग क्या होगा? बैंक वाले कहाँ से ब्याज देंगे? तो बैंक के ब्याज को तो बहुत कम कर दिया। और उल्टा जो ऋण लेते हैं उनको भी कम ब्याज में देता है, ताकि पैसा लो, काम करो, निकम्मा कर बैठे मत रहो, काम करो, प्रयोग करो। ये कर्म और उपासना का लाभ है। तो जितना हमको प्राप्त हो गया उसका उपयोग करें, उसका फिर अच्छे अच्छे काम में, धार्मिक कार्य में लगाकर उपयोग। यही बात कही गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पूर्वक धन को उपार्जन करना, ये कर्म का लाभ है। और जब प्राप्त कर गया धर्म अर्थ, अर्थ के बाद काम, कामनाओं, धार्मिक कामनाओं को पूरा करके भोग करना, ये उपासना है। कर्म और उपासना का लाभ क्या है? कर्म करेंगे तो वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। जितना जिस राष्ट्र में जो नागरिक जितना अधिक पुरुषार्थ करते हैं वो राष्ट्र उतना समृद्ध होता है। कौन से देश में नागरिक कितने घंटे काम करते हुए देखा जाता है? तो जितना अधिक काम करेंगे उतना अधिक समृद्धि बढ़ेगी। तो समृद्धि के लिए काम करें। काम का एक अलग लाभ होता है, कर्म का। ऐसे ही आप जितने वस्तुओं को प्रयोग करेंगे उसका लाभ अलग होगा। आप घी आजकल कम मिलता है, तेल चाहेंगे तो ट्रक ट्रक मिल जाएगा, शुद्ध गाय का घी ट्रक ट्रक तो मिलेगा नहीं। क्यों? उपयोग नहीं करते। पहले बड़े बड़े याग होते थे तो बड़े बड़े मिट्टी के घड़े में घी भर भर के जाता था, मिट्टी के घड़े में घी रखकर बेचते थे। देखो आजकल तो सुविधा हो गई, टीन हो गए, फिर भी इतने घी नहीं मिलते। जितना उपयोग करेंगे उतनी वृद्धि होगी। तो कर्म और उपासना का एक अलग लाभ है। अनावश्यक उपभोग बात कहीं बढ़ावा नहीं है। जो जीवन को समृद्ध करने के लिए आवश्यक उसी भोग को, धर्म अर्थ काम, काम का अर्थ वहाँ कोई भी कामना नहीं, धर्म पूर्वक जो कामना है वो लाभ होते हैं। अन्यत एवं आहु अविद्या, अन्यत एवं आहु विद्या, ज्ञान का एक अलग लाभ है। ज्ञान विज्ञान जितना बढ़ता है उतने उतने हमारे दुख दूर होते हैं।
ये अलग लाभ है। तो वैदिक सिद्धांत तो यही कहता है दोनों का लाभ अलग अलग है। अगले वाक्य में कहा यति सुश्रुव धीराण, धीराण धीराण में बहुवचन है। इससे क्या सिद्ध होता है? विशेष समझने की बात है। हमारा वैदिक सिद्धांत कभी भी ये नहीं कहता कोई एक व्यक्ति प्रामाणिक है। हम ये नहीं कहते फलाना ऋषि को मानो, वो ऋषि अन्य ऋषियों के साथ अनुमत है, इसलिए हम कहते हैं वैदिक सिद्धांत में एक व्यक्ति प्रामाणिक होता ही नहीं है। उसी बात को यदि अनेक ऋषियों ने कहा, अनेक ऋषियों ने साक्षात्कार किया, तो वही प्रामाणिक है। ये सब मतपंथ संप्रदाय क्यों खड़े हो गए? क्योंकि वेद को नहीं मानते। केवल उनके गुरु कह दिए, दूसरे गुरु तो वो कहते नहीं है, फिर वो ठीक कैसे हो जाएगा? महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के आखिरी में लिखा है, जिसको सब मानते हैं, समान रूप से स्वीकार करते हैं, वो है धर्म, और जिसको कोई मानता है कोई नहीं मानता है, वो अधर्म है। उदाहरण दिया कि सत्य बोलना धर्म है, क्योंकि सत्य बोलना सब मानते हैं। जो व्यक्ति दिन रात झूठ बोलता है वो कभी क्या चाहता है? कि सत्य बोलना चाहिए, वो अपेक्षा रखता है मुझे सत्य बोले, वो झूठ बोलता है लेकिन दूसरों से सत्य की अपेक्षा रखता है। किसी भी मतपंथ संप्रदाय को पूछो कि सत्य बोलना चाहिए झूठ बोलना चाहिए, हर व्यक्ति कहेगा सत्य बोलना चाहिए, तो वह धर्म है। और जिसको कोई मानता है कोई नहीं मानता, कोई कहता है कि भगवान 7वें आसमान में रहता है, कोई 4थे आसमान में रहता है, कोई ब्रह्मलोक में रहता है, कोई क्षीर सागर में रहता है, कुछ कुछ लोग मानते, सब नहीं मानते, वो धर्म नहीं है। तो एक व्यक्ति वैदिक सिद्धांत में प्रामाणिक नहीं है। हम बहुत जोर देकर कहते हैं ऋषियों की बात को मानो, ऋषियों की बात को मानो, ऋषि प्रामाणिक है। क्यों कहते? क्योंकि सभी ऋषियों का मत एक है। क्या मत है? वेद। आप योग दर्शन पढ़ो, वेद को प्रामाणिक बताया। सांख्य दर्शन पढ़ो, वो तो वेद को अपर विषय सिद्ध करके वही प्रामाणिक बताया। वैशेषिक पढ़ो, वैशेषिक में कौन सा सूत्र है? तद वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता है, वेद को ही मानता है। न्याय दर्शन में बकायदा सूत्र है, श्रुति को प्रमाण माना और मक्का अन्यथा व्याघात पुनरुक्त दोष नहीं है। वेद में सिद्ध किया है शब्द प्रमाण को, वेद को परम प्रमाण बताया। और वेदांत वेदांत तो चलता ही ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म के लिए श्रुति को प्रत्यक्ष प्रमाण मत मानते हैं। मीमांसा तो यहीं से शुरू होता है, चोदना लक्षण अर्थो धर्म। वेद में जो चोदना, वेद में जो प्रेरणा दिया वही धर्म है। तो हम ऋषियों की बात को इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि ऋषि लोग वेद की बात को मानते हैं। सभी ऋषि एक स्वर से कहते हैं जो वेद कहता है वही सत्य है, इसलिए हम ऋषियों की बात को प्रमाण मानते हैं। यदि ऋषि अपनी मनमर्जी करते वो प्रामाणिक नहीं है। तो इसलिए ऋषि दयानंद को हम क्यों प्रामाणिक मानते हैं? क्यों कहते ये जो कहे वही ठीक है? क्योंकि वो भी वेद को मानते हैं। और स्पष्ट कह दिया, क्या कहा? यदि मेरा कोई कथन वेद के विपरीत है तो वेद को मानना, मेरी बात को नहीं मानना। जो व्यक्ति ऐसे मानता वही प्रामाणिक है। और जो व्यक्ति वेद को छोड़कर कहता मैं प्रामाणिक हूं, वेद को छोड़ दिया मतलब ईश्वर को छोड़ दिया, ब्रह्म को छोड़ा, परमात्मा को छोड़ा, अपने आप को प्रामाणिक मानता है, वो महामूर्ख है। कोई ऋषि ऐसे नहीं कहते कि वेद की बात से विरोध हो तो मेरी बात मानना, वेद को न मानना, कोई नहीं कहता। इसलिए ऋषि प्रामाणिक है। और सभी ऋषि एक बात को सिद्ध करते हैं, सब ऋषियों का मान्यता क्या है? तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी और मिथ्या ज्ञान से दुख होगा, बंधन होगा। सबका एक मत है। सभी कहते आत्मा है, सभी कहते परमात्मा है, सभी कहते योगाभ्यास से ही कल्याण संभव है, भोगाभ्यास से नहीं हो सकता। सब ऋषियों की बात एक है। तो यही बात यहीं पर है। धीर लोग
विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग वेद के अनुसार हमको ये शिक्षा देते। क्या शिक्षा देते? विद्या अविद्या दोनों चाहिए। आपको भौतिक विद्या भी चाहिए और आध्यात्मिक विद्या भी चाहिए। विद्या ज्ञान चाहिए, अविद्या कर्म उपासना चाहिए। केवल विद्या काम नहीं चलेगा, केवल कर्म उपासना काम नहीं चलेगा। जब तीनों को विद्या अविद्या को मिला देते हैं तब जीवन पूरा होता है। धीर व्यक्ति की परिभाषा क्या है? ध्येयम मनाति ददाति इति धीरः। धी का अर्थ बुद्धि को जो लाते हैं, देते हैं, प्रदान करते हैं, स्थिर करते हैं, वो होते हैं धीर। एक नीतिकार ने कहा विकारा हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि ताएव धीरा। धीर की परिभाषा याद रखिए, बड़े काम की परिभाषा। किस व्यक्ति को हम कहेंगे ये धीर व्यक्ति है? विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि। विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं होता वह धीर। कोई व्यक्ति मास्टर नौकरी करता है, शिक्षक है, अध्यापक है, वो कहता है मैं जीवन भर रिश्वत नहीं लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? शिक्षकों को कोई रिश्वत देता है क्या? देता है नहीं। कोई व्यक्ति पुलिस नौकरी करे, रिश्वत नहीं लिया। कोई इनकम टैक्स में नौकरी करता है, रिश्वत नहीं लेता। कोई और जगह जमीन विभाग में तहसीलदार ऐसे अफसर बनता है और रिश्वत नहीं लेता है। कलेक्टर बनता है, रिश्वत नहीं लेता है, तब माना जाएगा कि व्यक्ति नहीं है। अध्यापक नौकरी में तो मिलता ही नहीं, उसको क्या मिलेगा? ड्राइवर को कोई रिश्वत देता है क्या? कंडक्टर फिर भी कुछ कमा लेता है, ड्राइवर को तो मिलता ही नहीं। तो कंडक्टर होकर यदि कहेगा कि मैंने 1 रुपये भी किसी से अधिक नहीं लिया, तो मान्य था, वो व्यक्ति माना जाएगा। तो विकार का हेतु, विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में कोई विकार नहीं होता है, विकार का कारण सामने उपस्थित है, अर्थात आलम्बन उपस्थित होने पर भी जिसके चित्त में विकार नहीं होता है, शरीर से गलत करना दूर की बात है, शरीर से कोई हिंसा कर रहा है, शरीर से कोई चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो तो बहुत दूर की बात है। वाणी से कुछ अनप शनप बोल देता है, वो तो बहुत दूर की बात है। चित्त में ही विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, वो व्यक्ति वास्तव में धीर है। यह मैं योग दर्शन में कहा, दग्धबीज भाव अवस्था में जब क्लेश पहुंच जाते हैं तब उस व्यक्ति के सामने आलम्बन सम्मुख होते अपनी, जब आलम्बन सम्मुख भूत हो जाए, आलम्बन आकर उपस्थित हो गए, चाहे काम का आलम्बन, क्रोध का आलम्बन, लोभ का आलम्बन, प्रलोभन बहुत आकर पहुंच गया, तब भी व्यक्ति गलत नहीं करता, तब वो व्यक्ति धीर होता है। और वही व्यक्ति उपदेश देने योग्य है। जो खुद ही गलत काम करता है, आज तो उपदेश देने वालों की भीड़ लगी हुई है, कितने लोग बैठकर उपदेश देते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, जबकि वो खुद गलत काम करते हैं और मन तो उनका खुद कहाँ फंसा हुआ है पता नहीं है, फिर भी बैठकर उपदेश देते हैं। तो धीर व्यक्ति उपदेश देने योग्य होते हैं, और धीर व्यक्ति जो होते हैं वो वेद को मानते हैं, और वेद यही कहता है कि तीनों चाहिए, कर्म उपासना रूपी अविद्या भी चाहिए और ज्ञान रूपी विद्या भी चाहिए। तो यदि सुश्रुम सुना, हम लोगों ने ऐसे सुना है, धीराणम, धीर व्यक्तियों का, बुद्धिमान ज्ञानी, आत्मज्ञानी व्यक्ति धीर होते हैं। आत्मा को जानने के बाद चित्त में हलचल बंद हो जाता है, उस आत्मज्ञान में निष्ठा हो जाए तो व्यक्ति धीर बनता है। ये जो धीर लोग न हो अस्म ब्रह्म, हम लोगों के लिए, क्योंकि वो धीर पुरुष है तो वो अन्यों के लिए उपदेश देते, तब उस बात को, चाहे उस ब्रह्म को कहिए अथवा उस विद्या को कहिए, विचक्षरे विशेष रूप से व्याख्यान करके बताए।
आगे 11वां श्लोक में बताया, विद्याम च अविद्याम च यस्तत् वेदो भयम सह। विद्या और अविद्या इन दोनों को जो व्यक्ति उभयम सह दोनों को साथ साथ, यस्तत् वेद, वेद शब्द का क्या अर्थ है? यस्तत् वेद, विद्याम च अविद्याम च, यह तत्वेद, वेद का मतलब जानता है। जो व्यक्ति विद्या को भी जानता है और जो व्यक्ति अविद्या को भी जानता है, दोनों को जानता है, साथ साथ जानता है। ऐसे नहीं कि आज विद्या प्राप्त करो कल अविद्या, फिर अविद्या विद्या, ऐसे नहीं, साथ साथ दोनों को जानता है। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से तो मृत्यु को तर जाता है, और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत सुख को प्राप्त करता है, मुक्ति हो जाती है। अमृत का अर्थ मुक्ति, अमृत का अर्थ परमात्मा, क्योंकि उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो अमृत है। तो वैदिक सिद्धांत हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है? विद्या और अविद्या को दोनों को जानना है। पहले जो आपको व्याख्या में बताया था उस हिसाब से विचार करें तो अविद्या का अर्थ किया था कर्म और उपासना, और विद्या का अर्थ किया था ज्ञान। तो हमें तीनों की आवश्यकता है। उपनिषद कारण में आपको बताया था शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान, इन तीनों से मुक्ति होती है, और अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना, अशुद्ध ज्ञान से बंधन होता है। यह वेद का ही सिद्धांत है। वेद में ये मंत्र है, उपनिषद में भी है, सब ऋषियों का ये मत है। जीवन की सफलता किसमें होगी? कर्म, उपासना, ज्ञान में। हम कोई व्यक्ति कर्म करता ही नहीं है तब तो मरेगा। कोई व्यक्ति उपासना करता ही नहीं है, उपासना का अर्थ यह भौतिक द्रव्यों का सेवन, तो भौतिक द्रव्यों का सेवन करता ही नहीं है तब भी मृत्यु होगी। और कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता ही नहीं है तो भी उसकी हानि होगी। तो वैदिक सिद्धांत कहता तीनों को साथ लेकर चलना। कई लोग होते हैं दिन रात सुबह से लेकर रात तक काम 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 करते रहते हैं, सेवा परोपकार, सुबह उठते ही उनका शुरू हो जाता है और रात को सोते तक मैं काम करते हैं। तो वो भी ठीक नहीं है, संतुलन नहीं है। कई लोग सुबह उठकर बैठेंगे ध्यान में और रात तक बैठेंगे ध्यान में, केवल ध्यान ही करता और कुछ नहीं करते। पढ़ने लिखने कहते तो कहते हमको पंडित थोड़ी बनना है। पंडित मतलब पुरोहित, कहते जिनको पुरोहित बनना है, कर्मकांड करना है, उनको सब पढ़ना है शास्त्र, वो जाकर कर्मकांड करेंगे। उनके लिए आवश्यक है पुस्तक पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना। हमें तो ईश्वर की भक्ति करनी है। एक तो ये उपासना हो गई, और दूसरा एक होता है किस विषयों का ही सेवन करते, उपासना करते, अपने खाने पीने मौज करने में, विषयों के सेवन, विषयों की उपासना में लगे रहते हैं, और कोई कर्म सेवा परोपकार कुछ नहीं, और कोई ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं, केवल विषय भोग में सुबह से रात तक लगे रहते हैं। उनका जीवन में संतुलन नहीं है, वो भी एकांग नहीं हो गए। और कुछ लोग ज्ञान में लगे रहते हैं। ज्ञान मतलब शास्त्रों को पठन पाठन में लगे रहते हैं, हर समय पुस्तक लेकर मिलेंगे आपको, वो भी एकांग नहीं हो गए। वैदिक सिद्धांत कहता तीनों करो। कर्म तो कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, जो व्यक्ति सेवा परोपकार निस्वार्थ भाव से नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं होगी। ईश्वर के ने कहा अथवा मुक्ति का दरवाजा उनके लिए बंद है। जो लोग स्वार्थी है, स्वार्थी व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद, मुक्ति में नहीं जा सकते। परोपकार करना ही पड़ेगा, बिना परोपकार के हो ही नहीं सकता। और उपासना भी करनी पड़ेगी, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। केवल कर्म करेंगे तो काम नहीं चलेगा, उपासना भी करनी पड़ेगी।
और विषयों का सेवन जितना आवश्यक है उतना तो करना ही है। पदार्थों का सेवन और ईश्वर की उपासना दोनों आवश्यक है। और साथ में ज्ञान भी चाहिए। कर्म करना एक अलग चीज है और कर्म करके अपने ज्ञान को बढ़ाना एक अलग चीज है। वैदिक धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम का विधान है, लेकिन गृहस्थ आश्रम भोगने के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम वहां पर परीक्षण करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए। किस उद्देश्य से मैं गृहस्थ आश्रम में गया था? क्या इसमें मेरी तृप्ति हो सकती है? इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए आया। जब उसी वहां जाकर भी ज्ञान को बढ़ाता है तो जीवन सार्थक होगा। और जो जाकर अंधाधुंध भोग करता है वो तो गड्ढे में गया जाएगा ही। भले गृहस्थ विधान है, लेकिन गृहस्थ में जाकर केवल विषय भोग करता है तो उसका कल्याण तो संभव नहीं है। तो ज्ञान को बढ़ाना, सेवा करे, परोपकार करे, करते हुए ज्ञान को बढ़ाना, विषयों का उपभोग प्रयोग करना है, उसको करते हुए ज्ञान को बढ़ाना है। हर समय ज्ञान को बढ़ाना, इसी का नाम है विवेक। और जो ज्ञान को नहीं बढ़ाता वो अविवेक, बिना ज्ञान के कर्म करता है, बिना ज्ञान के उपासना करता है तो अविवेक में जाएगा। ये हमको चाहिए। तो मंत्र के अगले भाग में कहा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु को तर जाता है। अविद्या का अर्थ क्या किया था? कर्मोपासना। कर्म करेंगे तब मरेंगे नहीं। कर्म करेंगे तो कुछ तो कमाएंगे ना, कमाएंगे तो खाएंगे। ये कमाना खाना क्या हो गया? कर्मोपासना अविद्या हो गई। तो अविद्या से क्या हो गई? कमाने खाने से कम जीवन तो चलेगा, मृत्यु नहीं हो गई, मृत्यु से पार हो जाएंगे। और विद्या अमृतम अश्नुते, जब विद्या प्राप्त करेंगे, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे, मुक्ति की प्राप्त करेंगे। कर्म उपासना से मुक्ति नहीं होगी। कर्म उपासना से तो केवल जीवन चलता रहेगा। समझ में आई? कर्म करेंगे, काम करेंगे तो कुछ कमाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे, खाएंगे तो जीवन चलता रहेगा। कर्म उपासना से खाना उपासना ना, विषयों का भोग हुआ ना, विषयों को भोग करना है तो उपासना है। अविद्या की उपासना मतलब कर्म और उपासना, विषयों का सेवन करना। आपको गर्मी लग रही है, अब पंखा चलाकर बैठेंगे तो आप मरेंगे नहीं। और जब धूप में कोई व्यक्ति चल रहा है, लू लग जाएगा, और पानी की उपासना नहीं करेगा तो मरेगा। और जो व्यक्ति दवाई सेवन कर लेता है, गर्मी हो तो पंखा चलाता है, कूलर चलाता है, एसी चलाता है, वो मरेगा नहीं। ऐसे ही किसी को बहुत ठंड है, ठंड है तो किसकी उपासना करेंगे विघ्नेश जी? ठंड लगे तो किसकी उपासना करेंगे? अग्नि की उपासना करो, कंबल की उपासना करो, कंबल प्रयोग करो, रजाई प्रयोग करो, तो आप मरेंगे नहीं। और जब करेगा नहीं तो क्या होगा? मरेगा। तो अविद्या, कर्म करेंगे, कुछ कमाएंगे और खाएंगे पिएंगे, सेवन करेंगे तो आपका जीवन चलता रहेगा, लंबा होगा। और आयुर्वेद में एक बड़ी बात बता दी कि कहता है कि शारीरिक क्रिया तो हर व्यक्ति को करनी है। जो व्यक्ति शरीर से क्रियाशील नहीं होता, निष्क्रिय होता, उसको सब रोग आक्रमण करते। आचार्य रमन जी हमारे साथ चरक संहिता पढ़ते थे ना आयुर्वेद में, अभी कह रहे थे। मैंने उनको बताया कि माणिकमल आश्रम में रहते थे तो जो गायें होती हैं वो चरने के लिए चली जाती हैं और रात को वापस लौट कर आती हैं, शाम को वापस लौट कर आती। और जो गाय ऐसे चरने जाती है उसका दूध को बहुत बढ़िया होता है। चरक से वही याद करके बता रहे थे। और रात को गाय सोती रहती है तो सुबह का दूध इतना अच्छा नहीं है। और
दिन भर वो गाय चरने गई है और शाम को दूध देती है, वो दूध अधिक लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिविटीज रही। जब शरीर सक्रिय होता है तो उस समय गाय जो दूध देती है वो दूध बहुत महत्वपूर्ण होता है। गाय का दूध ऐसे ही विशेष है। फिर भी यदि दोनों की तुलना करें, सुबह के दूध और शाम का दूध, तो कौन सा दूध अच्छा है? शाम का, क्योंकि दिन भर वो सक्रिय रहते हैं। किसी को भूख नहीं लगती है, पाचन नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, तो उसको कहते हैं दिन भर आपको बैठे नहीं रहना, दिन भर कुछ ना कुछ सक्रियता लानी है शरीर में। चलो फिरो, घूमो, फिजिकल एक्टिविटीज। ये वेद में कहते हैं कर्म करो, कुछ ना कुछ कर्म करना है। सक्रियता तो रहनी ही चाहिए, शरीर से भी सक्रियता, वाणी से भी सक्रियता, मन से भी सक्रियता। और ये बात आप सब लोग आगे अनुभव करेंगे। जिस अंग का प्रयोग नहीं करते वो अंग निष्क्रिय हो जाता है, आगे काम करना बंद कर देता है, रोग हो जाता है। एक गाड़ी आपने खरीद कर लाई, उसको चलाते रहते हैं वो ठीक ठाक रहता है, और उस गाड़ी को लाकर आपने 5 साल तक चलाई नहीं, तो क्या होगा? चलेगा 5 साल के बाद? नहीं चलेगा। जो चलता रहता है वो जीवित रहता है, और जो चलना छोड़ देता है मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो चलते रहने से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार कर जाएंगे। और जो चलता नहीं है, कर्म नहीं करता है, काम नहीं करता, निकम्मा हो जाता है, उसके तो बंधन है। और आप इसको भी उस उधर भी घटा सकते हैं। जिस विद्या को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो क्या होता है? याद रहता है। और जिसको पढ़ना पढ़ाना छोड़ देता है, भूल जाता है व्यक्ति। व्याकरण के लिए क्या होता है? पक्षी को व्याकरण है। एक पक्षी यदि आपने अष्टाध्यायी की आवृत्ति छोड़ दी तो भूल जाएंगे, पूरा याद नहीं है, कुछ ना कुछ तो सूत्र बोलेंगे। तो व्याकरण तो विशेष होता है, पठन पठन चलता रहता है तो व्यक्ति को याद रहता है, जब प्रयोग नहीं होता भूल जाता है। तो वेद हमको कहता है करते रहो। आपको ईश्वर ने ज्ञान दिया है, आपको ईश्वर ने शरीर दिया है, आपको वाणी दी है, इनको प्रयोग करते रहना है। किसमें प्रयोग करना है? अपने उपकार और परोपकार। अपने उपकार हो गया उपासना, और दूसरे का उपकार हो गया कर्म। तो कर्म और उपासना दोनों साथ साथ चलेंगे। कर्म उपासना चलती रहती है तो मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु को आप धकेल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या यदि प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तो मुक्ति की हो जाती है। सांख्य दर्शन का सूत्र तो आप लोगों ने बोल ही दिया, ज्ञानात मुक्ति। ऐसे ही न्याय में भी बताया, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान उत्तरोत्तरापाय तदा अनंतरापाय तब वर्ग। मिथ्या ज्ञान मूल है, जड़ में है, और मिथ्या ज्ञान हटता कैसे? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान हो जाए तो मिथ्या ज्ञान दूर हो जाए, और मिथ्या ज्ञान दूर हो जाए तो मुक्ति क्रम से। योग दर्शन में भी यही कहता है, जब आपको विवेक हो जाए, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्य। गुण होना प्रतिप्रसव, प्रसव नहीं हो सकते, उनका तो प्रतिप्रसव होगा, तब कैवल्य होता है, अथवा कह स्वरूप प्रतिष्ठा। तो तत्व ज्ञान से मुक्ति। योग सांख्य न्याय वैशेषिक सब यही कहते हैं। वैशेषिक का क्या सूत्र है? धर्म विशेष प्रसूतात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम साधर्म में धर्म तत्व जानत निश्रेयस अधिगमो। जब इन सब पदार्थों का तत्व ज्ञान होगा, धर्म विशेष क्या? समाधि से। महर्षि दयानंद ने बिल्कुल यही अर्थ किया है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए वेद भाष्य में कहा, आप जब कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, उससे धर्म होगा, और उस धर्म से
तत्व ज्ञान होगा। सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, कर्म करेंगे तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी। और उस धर्म कहिए, पुण्य कहिए, उस धर्म अथवा पुण्य से आप तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अविद्या कर्म उपासना जितना करते हैं उससे हमारे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म पूर्वक कर्म करेंगे तो पुण्य होगा, धर्म पूर्वक उपासना करेंगे तो पुण्य होगा, और उस पुण्य से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। इसलिए महर्षि दयानंद जी जहां भी लिखते हैं, पहले कर्म लिखते हैं, फिर उपासना लिखते हैं, फिर ज्ञान लिखते हैं। कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, उससे धर्म की उत्पत्ति होगी, और उस धर्म से फिर तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और उस तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी। पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। पुस्तक पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, चाहे वो योगाभ्यास हो अथवा सेवा परोपकार के कर्म हो। पुस्तक पढ़कर उस ज्ञान का अनुसरण कर्म करेंगे, और जब कर्म करेंगे उसकी उपासना करेंगे, जो कर्म से जो लाभ हुआ उसके फल को प्राप्त करेंगे, सेवन करेंगे, तो उससे जो हमको ज्ञान होगा वो तत्व ज्ञान, उससे मुक्ति होगी। पुस्तक पढ़कर तो व्यक्ति पढ़ लेता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इससे सिगरेट से छुटकारा नहीं होती है। कैसे इंजुरी होता है परीक्षण करेगा। लोग पढ़ते भी है, पीते भी है। जितने लोग सिगरेट पीते हैं उनमें से अनपढ़ कितने होते हैं, पढ़े लिखे कितने होते हैं? सारे लगभग पढ़े लिखे होते हैं, सबको पढ़ने की क्षमता है। तो पढ़कर जो ज्ञान होता है उससे मुक्ति नहीं होगी। किससे मुक्ति होगी? जब पढ़ा और उसके बाद पीते रहे, अब कर्म करके देखो लाभ हो रहा हानि हो रहा, उसी से जो ज्ञान प्राप्त होगा तब होगा। क्रोध नहीं करना चाहिए, पुस्तक से पढ़ लिया इससे क्रोध छूट जाएगा? नहीं होगा। क्रोध जब करते तब क्या स्थिति बनती है, उस स्थिति की उपासना करो, उसको अनुभव करो, और उसके बाद जो ज्ञान होगा वो ज्ञान हमको बदलेगा। पुस्तक का ज्ञान बदल नहीं सकता। कर्म करेंगे, उपासना करेंगे तो जो तत्व ज्ञान होगा उससे बदलता है। हर जगह ये लागू होगा, भोजन बनाने में भी। आपने पुस्तक से पढ़ लिया कि भाई पहले पानी को गर्म करो, फिर चावल डालो, फिर घोंटो, फिर मांड निकालो। कहाँ पर पढ़ा है? न्याय दर्शन में ना, उससे ज्ञान नहीं होगा। वहां पे इतना इतना नहीं कहा क्या ऐसे ऐसे करने से चावल पक जाएगा। और चावल जो लोग रोज खाते हैं ना वही विशेष पकाते हैं। दक्षिण भारत में चावल अच्छे पकाते हैं। कैसे? वो चावल ही खाते हैं, रोटी इनको बनाना नहीं आता। चावल बढ़िया बनाएंगे, करते करते एक अनुभव होता है। जो अनुभवात्मक ज्ञान है उस ज्ञान से मुक्ति होगी। अब चावल पकाने का आज पकाया, कल पकाया, परसों पकाया, कैसे बन रहा है इसकी आपने उपासना की, देखा, परीक्षण किया, उसके बाद एक अनुभव से जो ज्ञान हुआ। तो पहले जो चावल पकाते थे कच्चा रहता था अथवा ज्यादा गलकर चिपक जाता था, वो जो दुख होता था उस दुख से मुक्ति कब मिलेगी? अनुभवात्मक ज्ञान से। पुस्तक के पढ़ने से ज्ञान से नहीं होगा। हर जगह ये नियम है, कर्म करो, उपासना करो। कर्म उपासना से जो अनुभव प्राप्त होगा वो जो वास्तविक ज्ञान है उसके आधार पर मुक्ति होती है। हमारा व्यवहार बताता है हमारे अंदर ज्ञान कैसा है। यदि एक व्यक्ति क्रोध करता है तो इसका मतलब उसको अभी क्रोध के बारे में तत्व ज्ञान पूरा नहीं हुआ, कम से कम उस समय तो नहीं है जिस समय क्रोध कर रहा है। अन्य समय तो है, जिस समय क्रोध कर रहा है उस समय नहीं है। तत्व ज्ञान है तो उस समय क्रोध कर नहीं सकता, उस समय मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है। कौन सा मिथ्या ज्ञान? क्रोध करने से लाभ है, क्रोध करने से फायदा हो जाएगा, क्रोध करने से नियंत्रण में रहेगा, क्रोध करूंगा तो काम बन जाएगा,
ये जो मिथ्या ज्ञान है वो बना रहता है, तभी क्रोध करता है, नहीं तो क्रोध नहीं करेगा। कभी कभी डांटने के लिए ऊपर से क्रोध जैसे नाटक करते हैं, वो अलग बात है, वो अंदर से क्रोध नहीं है। तो अविद्या से मृत्यु को पार हो जाता है और विद्या से अमृत को प्राप्त होता है। अविद्या हमारे कर्म उपासना और विद्या हो गया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से मुक्ति हो गई, शाब्दिक ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। हमारे लिए दोनों चाहिए। मृत्यु से पार होने के लिए अर्थात हम मर ना जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो जीवित रहोगे। काम करके जो भौतिक पदार्थों की प्राप्ति है उनका सेवन करोगे तो जीवित रहोगे। आप भोजन ही नहीं करेंगे तब तो मरेंगे। तो इसलिए पहला मंत्र को याद करो, अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयो एव तमो ये विद्यायाम रहता। हाँ, एक व्यक्ति विद्या में लगा रहता है, वो रोटी नहीं खाएगा, मरेगा या नहीं मरेगा? और जो व्यक्ति अविद्या में लगा रहता है कम से कम वो जीवित तो रहेगा, मरेगा नहीं। बात समझ में आई? अविद्या में लगा रहता है, कर्म करता रहता है, कम से कम मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। और जो कहता है मुझे तो ध्यान करना है, खाना पीना ये तो बेकार की चीज है, ये तो प्रकृति है, तो अनित्य है, तो दुखदायी है, इसको खाऊंगा तो मैं आकर्षण में फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा, इनका सेवन नहीं करेगा वो तो क्या योगाभ्यास करेगा? इस जीवन ही नहीं चलेगा, शरीर ही नहीं चलेगा। शरीर को चलाने के लिए कर्म उपासना जरूरी है। आज पूरी दुनिया इसी के आधार पर चल रहा है। भले वो तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं करते लेकिन जीवन तो जी रहे। पहले क्या होता था, कोई महामारी रोग हो तो गांव का गांव पूरा साफ हो जाता, पूरा गांव मर जाता। कोरोना के समय में देखो कैसे कैसे स्थिति हुई। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, इसका नाम रखा है जनपद विध्वंसकारी रोग। ऐसे रोग होते पूरा जनपद, छोटे छोटे राज्य, जिला, पूरा के पूरा जिला, पूरा राज्य खत्म हो जाता था, ऐसे रोग। डॉक्टरों ने कर्म किया, साइंटिस्टों ने कर्म किया, तब बच गए। तो अविद्या की उपासना करने से क्या लाभ हुआ? कम से कम हमारा जीवन चलता रहा। आज मनुष्य के औसतन आयु पहले के अपेक्षा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने वृद्धि की है। पहले औसतन आयु कम होता था क्योंकि रोग में मर जाते थे लोग, इतने साफ सफाई नहीं रखते थे, तो संक्रमण होता था। एक व्यक्ति को संक्रमण, दूसरे को पूरा गांव का गांव हैजा लग जाते थे। तो आज विज्ञान ने विकास किया तो फिर मृत्यु से हम पार कर गए। मृत्यु आक्रमण हुआ, अकाल मृत्यु कम होती है। पहले अकाल मृत्यु बहुत होते थे, माल्य विधवा, क्यों माल्य विधवा हो जाते थे, छोटे छोटे अवस्थाएं लोग मर जाते थे। तो आजकल कम से कम ये शिशु का मृत्यु हार कम हो गया। बहुत चाइल्ड स्पेशलिस्ट बने, पेडियाट्रिशियन कहते हैं, बच्चों का कैसे देखभाल करें, सब विकास करते, तब मृत्यु को पार कर जाते हैं। ये अविद्या उपासना का लाभ है। और विद्या करेंगे, लेकिन यदि आप केवल अविद्या को करेंगे अर्थात कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, उन्हीं चीजों को बढ़ाएंगे, तो भौतिक संसाधन में तो बहुत वृद्धि हुई, लेकिन अंदर से व्यक्ति अशांत है। सुइसाइड करने का दर भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि केवल अविद्या की उपासना करते हैं। केवल अविद्या की उपासना करेंगे तो सुइसाइड करेंगे। संसाधन बहुत है और धनी लोगों ज्यादा सुइसाइड करते, गरीब लोग कम करते। पहला जमाने में इतने सुइसाइड नहीं होते थे, लोग इतने मरते नहीं थे अपने आप। आज क्योंकि अध्यात्म का बोलबाला था तो लोग मरते नहीं थे। तो यदि केवल हम भौतिक विकास करेंगे, आध्यात्मिक विकास करेंगे, विद्या की उपासना नहीं करेंगे तो अंधकार में जाएंगे, अर्थात आत्महत्या करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति तक व्यक्ति पहुंच जाता है, अंदर से सब दुखी, अंदर से सब बेचैन, सब असाध। क्यों? अंधन तमा प्रविशन्ति, अविद्या की उपासना कर रहे हैं। केवल अविद्या करेंगे
तो गहरे अंधकार में जाएंगे। और केवल विद्या के करेंगे, एक प्रचलन हो गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत तो सारा मिथ्या है, कुछ नहीं है, छोड़ो जगत को, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, काम धाम सब बंद कर दो। भारत प्राधान्य होने का यही कारण है कि अहिंसा परम धर्म, अहिंसा का राजा बनाए, अवैधिक धर्म में आक्रमण करा तो युद्ध करना पड़ेगा। और वैदिक हिंसा हिंसा नहीं है। वेद के अनुकूल यदि हम शत्रु को, वेद विरोधी शत्रु को दंड देते हैं, वो हिंसा ही नहीं है, वो हिंसा ही है। समझे नहीं, उसकी उपेक्षा की, उपेक्षा की तो पराधीन हो गए, उससे भी गहरे अंधकार में गए। वो लोग तो अंग्रेज खा पी कर मौज करते थे, मुसलमान आकर आक्रमण करके मार गए। क्यों? क्योंकि यहाँ झूठी आध्यात्म का प्रचलन कर दिया। केवल ब्रह्म की उपासना करो, बाकी सब छोड़ो, ब्रह्म सब करेगा। ब्रह्म सब नहीं करेगा, ब्रह्म आपको निर्देश दिया है कर्म करने के लिए। लोग पूछते विदेशी लोग इतने उन्नत कैसे हो गए, विकसित कैसे हो गए? भाई वो कम से कम कर्म उपासना तो करते, पुरुषार्थ करते हैं, उसका संसाधन का उपभोग करते, तो जीवन में लंबा जीते और विकास भी करते। आप झूठी आध्यात्मिकता नाम से कर्म नहीं करेंगे, पदार्थों का सेवन ठीक से नहीं करेंगे, व्यवस्था ठीक नहीं बनेंगे, कूड़ा फैलाएंगे, तब तो मरेंगे, विकास कैसे होगा? तो दोनों हमारे लिए चाहिए, अभिष्टि भी चाहिए, प्रीति भी चाहिए। इसलिए संध्या का पहला मंत्र ही कहता है अभिष्टि क्या है? सांसारिक सुख। ये अविद्या की उपासना करेंगे तो सांसारिक सुख मिलेगा। केवल सांसारिक सुख से काम नहीं चलेगा, उसके लिए प्रीति भी चाहिए, आध्यात्मिक आनंद। वो विद्या की उपासना, विद्या अविद्या, विद्याम च विद्याम च यस्तौ वेद उभयम स, दोनों को जो साथ साथ लेकर चलता, अभिष्टि भी है, प्रीति भी है, अभ्युदय भी है, निःश्रेयस भी है। या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, धर्म उसका नाम है जहां अभ्युदय भी होता है, निःश्रेयस भी होता है। केवल एक लेंगे तो गहरा अंधकार, या तो उससे भी अंधकार में जाएंगे। आज हम यहाँ विराम देते, आगे कल पढ़ेंगे। शांति।